70-72 के उम्र है हमारा। और कैसा स्वाद है बाबा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसको हमको गोटा चाहिए, बिया। अच्छा, आपको पौधा मिलेगा? हाँ। यहाँ से लेकर बाले बच्चा लेकर हम चुनार घूमे 3-3 साल, और कम से कम नहीं वहाँ से नौकरी करके मजदूर कर किसान के यहाँ, और जो है हम लान के हम महाजन के पैसा भरी। ये जगह आप देख रहे हैं, ये पहले बंजर था। यहाँ पे हम लोग खेती नहीं कर पाते थे, करते भी थे तो उसका कोई लाभ नहीं हम लोग नहीं ले पाते थे। सोनभद्र का अति पिछड़ा इलाका ये म्योरपुर विकासखंड का लीलासी कला गांव है। यहाँ पे आदिवासी भाइयों की संख्या गांव में 50% से ज़्यादा है। इनका जो जीविकोपार्जन था वो एक तो पलायन था, जाके बाहर मजदूरी करना कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में, या महाजनों के पास जाकर के पैसा उठाना और उसके बाद उनके लिए काम करना, ये मुख्य जीविकोपार्जन था। ज़मीन इनके पास थी और उस ज़मीन में इनके पास लेकिन जो रिसोर्सेस होना चाहिए, यानी कि खेती करने के लिए जो संसाधन होना चाहिए उसका अभाव, सिंचाई की सुविधा का अभाव एवं अन्य कारणों से जो सोच इनके अंदर होनी चाहिए खेती बाड़ी की, और जो खेती से भी हम अपने जीविकोपार्जन का बड़ा काम कर सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखती थी जब हम लोग आते थे। सोनभद्र जनपद में वाड़ी परियोजना, जिसे कि आदिवासी विकास परियोजना के नाम से जाना जाता है, 2015 से यहाँ पे शुरू की गई। और YMC जो हमारी जो संस्था जिनके मार्फत या जिनके ज़रिए ये योजना को इम्प्लीमेंट कराया गया जनपद में, तो करीब 1000 परिवार, आदिवासी किसान परिवार को इसमें शामिल किया गया। और फिर उनके मार्फत जब ये आया कि हम अब इनको जो है बागवानी के थ्रू जो है डेवलप कर सकते हैं इस योजना के अंतर्गत, तो फिर उन्हें जो है आम और अमरूद का पौधा उनको प्रोवाइड कराया गया। और साथ में उनको जो है कि खेती का तकनीक जो थे, उन्नत तकनीक, सब्जी बाड़ी और वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट और बाकी जो चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। और ओवरऑल डेवलपमेंट की जब बात होती है तो हम उसमें सस्टेनेबल लाइवलीहुड डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिससे कि उनका विकास का एक क्रम बना रहे। आज वो शुरू हुआ है तो वो काफ़ी लंबा चलता रहे और उनको अपना एक स्वावलंबी बनने का मौका मिले। 2015 में जब काम शुरू हुआ था तो काफ़ी कठिनाइयों का दौर था। ज़मीन जब हम लोग देखते थे तो हमें ही विश्वास नहीं होता था यहाँ आम के पौधे बचेंगे, लगेंगे। तो एक प्रयास किया गया कि ऐसे समुदाय को एग्रीकल्चर मतलब खेती में कैसे ज़्यादा समय बिताएं और खेती करते हुए कैसे इनके जीविकोपार्जन का जो निर्भरता था वो पलायन से हटे और अपने ही खेतों में ऐसा काम कर पाएँ कि ये अपने परिवार का जीविकोपार्जन के साथ साथ भरण पोषण और पढ़ने लिखने की जो सुविधा थी, उसमें बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते थे, यानी कि सामाजिक आर्थिक जो संरचना थी उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास और सामाजिक आर्थिक विकास की एक सुधार लाने का काम करने की सोच के साथ यूसुफ मेहर सेंटर ने इस पूरे एरिया के 10 गाँव में काम करना शुरू किया 2015 में। नाबार्ड के द्वारा चंदन सर यहाँ आया और बताया कि आम के साथ साथ इंटर क्रॉपिंग का खेती करना है और उसमें अच्छा मुनाफा होगा। इंटर क्रॉपिंग में जैसे सब्जी हुआ, टमाटर, मिर्च, धनिया पत्ता, प्याज, लहसुन, महंगे मसालेदार वाला खेती के लिए इसमें प्रोत्साहन किए। इससे किसानों को अच्छी आमदनी मिला और उसमें रुचि भी बढ़ा। क्या फ़र्क पड़ा दीदी पहले में अभी में, क्या लग रहा है आपको? पहले इस खेत में हम लोग खेती करते थे, कुछ नहीं होता था। अब ये पौधा लगा है आम का, इतना अच्छा फल दिया है, खुशी हो रहा है। और कितना समय में हो गया ये? 5 साल में। ये जो आम है, ये आम का बाग पूरा ऑर्गेनिक है। इसमें ना आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल, छिड़काव कीटनाशक का नहीं है। ऑर्गेनिक मैन्योर से ये पौधे का पूरा संरक्षण किया है, उसको दे करके उन्होंने बढ़ाया है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, आसपास के जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वहाँ पे इस आम का डिमांड धीरे धीरे क्रिएट होता जा रहा है। 1.25 किलो हमारे 2 आम में होता है सर।
जा रहा है हिंडाल्को में। तो इनको मॉडर्न टेक्निक कैसे सिखाया जाए खेती में, इंटरक्रॉपिंग हो गया, ग्राफ्टिंग, कटिंग, उनकी मिट्टी की जांच करना, उनको सभी टेक्निक सिखा रहा हो। और मैं 5 साल बाद देख रहा हूँ तो बहुत बदलाव आ गया है यहाँ पहले के मुकाबले। तो आजकल का किसान तो एकदम जागरूक हो गया है। इनके पौधे देख सकते हैं, इनके आम की क्वालिटी देख सकते हैं। ये आम आज बहुत बड़ा बड़ा आधा केजी का साइज फला हुआ है और पेड़ फल के वजन से पूरा लटक गया है, टूट रहा है। हम लोग को बहुत खुशी है। अब हम लोग यहाँ पानी की व्यवस्था हुआ और सुरक्षा खाई से चारों तरफ घेराए हुआ, ये बंदार पौधे लगे, यहाँ से लिफ्ट गया, पूरा पानी की व्यवस्था हुआ और समतलीकरण करा करके अब मजदूरा लगा करके हम लोग खुद काम कराते हैं। कोई बाहर नहीं जाता है, कोई पलायन यहाँ किसान नहीं होता है। जिस खेत से हम 1000 रुपया नहीं कमा सकते थे, आज उस खेत से हम 40,000 50,000 रुपया सालाना तैयार कर लेते हैं। तो जब आत्मनिर्भरता तभी आएगी जब हमारा एक गांव या हमारा परिवार आत्मनिर्भर हो। तो ये एक कदम है नाबार्ड का। पूरे देश में इस तरह की परियोजनाएं चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ पर भी ये संभावना है वहाँ पर हम और इस तरह की परियोजनाएं लगा रहे हैं और मुझे बड़ा हर्ष है। और जो हमारी कार्यकारी संस्था है वो भी बधाई के पात्र हैं कि बहुत सुचारू रूप से और बहुत अच्छे तरीके से इस परियोजना का क्रियान्वयन किया गया।